के लिए गया था जी, बहुत प्यास लग गया था माँ, बहुत प्यास लगा था। आजकल कितना गर्मी का महीना है, समझ गया मैंने। जितने पंखों में पल पंखा है जी, पल्लम पर से विश्वासकारी तो कारी बेगारी रखवा करके भेजो पर्वत का पड़ने शिकार को खेलेंगे, क्यों नहीं मारा? शंकर हरण को मारेंगे, काट को कबाब एक बार मां जगदम्बा को नाम पर जयकार को दीजिए। बोलिए मां दुर्गा की, वीर बजरंगबली की। हे जी हटी हमारा भैया किला सोहरी हम बेटा कहलाया अबीर जासर का, उनके दाम है पैदा लिया किला सोहरी में तो उनके दाम है पैदा लिया किला सोहरी में 2 पुत्र। मेरा ही नाम अमरपति अल्लाह रखा, मेरे से छोट भाई का नाम कहा दुनिया वाला जंगी उधर। हमारे जन्म तक किला सोहरी में पिता स्वर्गवास गया। जब उधर पैदा लिया किला सोहरी में मैं 6 मास का था, 6 बरस का। तो आया मंगाया काशी से पंडित, भाई उदल को नाम को उच्चारण और नामकरण करने के लिए। तो दोख लगाया पंडित के बच्चा का दोखा। मेरा पिताजी ने कहा
कैसे कटेगा पंडित? कहा देखिए महाराजा, पंडित ने बोला कि 5 भादिया आम लाओगे, 5 साधु का भोजन करवाएंगे, और उसके बाद ये बच्चा का दुख कट जाएगा। मेरा पिता जासर ने कहा ये 5 भादिया आम मिलेगा? चाचा मिरन ने उसी समय याद पार दिया कि अपना बगीचा में 5 भादिया आम है महाराजा। मेरा पिता ने बोला मिरन जाओ अपना 5 भादिया बगीचा से 5 भादिया आम लाओ और 2 को बच्चा को कटवाओ। मिरन ने चल दिया। कहा मेरा पिता का बगीचा साथ में लग गया नोनी अल्लाह। सजनों, जब बगीचा में गया तो कागा झगरू का प्रण था। झगरू का प्रण था कि 5 भादिया आम पाकेगा तो पहले भोग ठाकुर को लगाएगा, तब खाएगा। काल झगरुआ मन होगा तो किसी का देगा, ना मन होगा तो छिलका। सजनों, उस समय चाचा मिरन और मैं बगीचा को पास में गाया। कागा भैया का पहरा था। कागा ने बोला कि ये आम नहीं मिलेगा। हम बैठ के लिए बगीचा में पूरा पछिया हवा उठली, ऊपर से गिर गई कया। मैं बच्चा था, आम उठाकर मुख में लगा लिया। कागा ने दौड़ कर आया, चाल चमेटा मारा अल्लाह का, मुख से छीन लिया आम, झाड़ दिया अल्लाह को 32 दांत। अल्लाह को लेकर आया। कहा तो किला सोरी में कहा पिता जासर बैठा था। मैंने गिन किया, पिता कहा क्या
हुआ मेरा बेटा का। जब देखा मुख से चल रहा है रकत, तो चाचा मिलन से पूछा ये क्या हुआ अल्लाह को। सारी कहानी हाल को बताया चाचा मिलन ने मेरा पिता से। मेरा पिता कहा झगड़ू का ऐड इतना पावर, बकरी माई का चोट, चला मिलन, ना रहेगा बगीचा ना फरेगा भदिया। पिता ने मेरा चल दिया कहा तो बगीचा का पास। बगीचा कटवाया, अपना हिस्सा गरीब पर लदवाया। झगड़ू भैया का हिस्सा बगीचा में छोड़ दिया। जब चल दिया पिता तो रास्ता में आकर झगड़ू कागा ने घेरा। मार मार का सुलाया पिता का सर, झगड़ू का अपना हिस्सा लेकर किला सोढ़ी आया। जब किला सोढ़ी आया तो मार पीट कर भगा दिया झगड़ू कागा को। तो झगड़ू ने सोचा कि भाई कागा पिता बहुत बलवान है, जासर उसका फड़े नहीं पाओगे, छल से उसको बदला लेना है। झगड़ू झूठ को बहाना लगाकर अपना घर में सत्यनारायण भगवान को पूजा को दिन रखा। जाकर पिता से कहा जो हुआ चाचा जी वो हो गया, आप भी सर को जाइए, मेरे घर सत्यनारायण भगवान का पूजा है, जो नाता को स्वीकार करिए और मेरे घर जल खाने आना होगा। मेरा पिता ने कहा, उससे झगड़ू से दल ले लिया और कहा ठीक है बेटा झगड़ू, अवश्य दल खाने आऊंगा। मेरा मैया जौला कहा था मेरा पिता से, हे कुल है स्वीकार करी सकिला मत जाए स्वामीनाथ, झगड़ू का खिलाफ है। बेटा था राजपूत का, किसी का बात को नहीं मानता था। मेरा मैया से बोला पिता क्या करेगा झगड़ू ये जासर का। हम जब नौतों को लिया तो दल खाने अवश्य उसका घर में जाओगे। बात लाख समझाया मेरा माता, बात को नहीं माना पिता जासर। चल दिया झगड़ू भैया को घरे नाता खाने, साथ मैंने भी लग गया। मैं कहा पिताजी साथ में हम भी जाएगा, भोज को खाऊंगा। कहा बेटा तुम नहीं जाओ, मैं मानने वाला नहीं था और चल दिया। जब पिता जासर पहुंची झगड़ू किला में, आगे आगे झगड़ू चलता था, पीछे से सब फाटक को बंद कर रहा था कागा। मैं कहा पिताजी कारण क्या है। पीछे से भैया झगड़ू सभी ढोका को बंद कर रहा है। कहा
बेटा कोई कारण उड़न नहीं है। जब गाया पिता दासर अंदर, कहा आगे ने थारी को दिया, कहा चाचा जी मेरा लोहा को दाज दीजिए, मिर्जापुर से लोहा खरीद कर लाया है। कहा ठीक है बेटा लाओ। जब तेगा जाने लग गए पीता दासर, 2-4 तेगा जांच कर फेंक दिया। कहा बेटा असली तेगा कोई नहीं था, तेगा खरीदना था तो मुझसे क्यों नहीं बोला। जब ये कतेगा जांचने रह गए, जब तेगा उठाया जांचने, मुख से जांचता था दांत से मेरा पिता तेगा को, कौन नरम लोहा है कौन तेजा लोहा है। जब उठाया सरलवा कर पिता दासर तेगा को, वही समय चला चला गई ठगरू पिता सर पगे सर काट कर पीछा कर दिया। मेरा ऊपर में भागे भागे मैंने बहन गौरा को पास गाया, गौरा बहन ने मेरा बचाया और छल से मेरी मां को पास में पहुंचाया। 51 किला में परमाना को भेज दिया झगड़ू कागा। गौरा अल्लाह को शरणागत जो छतरी जो सुबह अगर दिया तो वो किला को आग लगाकर जार दूंगा। कोई किला में शरणागत नहीं दिया। मेरा मामा भी उस समय नहीं चिढ़ा, कहा निकल जाओ। उड़ियल से मेरे मां को बोला। जाते जाते किला बनारस में पिता और दादा सैयद का दोस्ती था। दादा सैयद ने किला बनारस में शरणागत को दिया, अलग से झोपड़ी को बनाया मेरा मां को रहने के लिए। मां बेटा मिलकर गुजारा किला बनारस में
कर रहा था, तब उदल भी बड़ा हो गया। मैं अकेला नौकरी को करता था, एक से चावल गन्ना भट्टा मिलता था, खिचड़ी बनाकर माँ बेटा मिलकर खाता था। हमारे भैया के खेलता है। कभी 7 रोज 8 रोज पर जब मन होता है तो किला मोहब्बा में आता है। लोग मिलकर के अपना किला मोहब्बा बनाया उदल और गादी पर बैठाया और कहा माता को सेवा करो भैया जी। लड़के झगड़ने में उदल रहता है, तुम गादी पर बैठो और मैया को देखभाल करो। कहाँ बैठा है मेरा बूढ़ी माँ, मैं सेवा करने को जा रहा हूँ। मैया हमारे देवला को पाना मैया सुन है तू का है
है भगवान। मैं 3 है बहनी जन्मी किला उड़ियल में, तो भैया की नाम राजा मैं, या मेरी से छोट बहन रानी माला, या मेरी नाम या सती देवला के नाम। जिस समय में एक नर नारी बन के किला सोरही में आई, भगवान या गोसैया या एक पुत्र दिया सती देवला की, भगवान या दूसरा पुत्र जिस समय देवला की गोद में आई भगवान। विपत्ति जो फौरन नहीं कहती, किला सूर्य में बाबू रुदल पैदा हुआ तो कोई मुझे शरणागत न दी, लेकिन एक बेटी या एक बेटी गौरव किला सूर्य में थी, या शरणागत देके या किला सूर्य से देवला निकली भगवान। इस समय या बेटी गौरा शरणागत या मेरे स्वामीनाथ की है या वो अपनी हाथी भगवान। जब नदी गंगा में पार उतरी देवला या भागवत अष्टमी थी, नदी गंगा बह रही थी उछाल, या मुखर पानी देवला की या गोद में बाबू रुदल थी भगवान। मैंने किला किला में भटक चुकी रात, सबसे पहले मैंने सोची कि मेरा सहोदर भाई भैया मैं किला उड़ियल में गई तो लात मार के निकाल दी देवला। जब वहां से निकली तो किला दिल्ली गई, लेकिन परवाना या झगड़ू के पहुंचा दिल्ली में, वहां से लात मार के निकाल चुकी देवला की। तब से मैं किला ना गई है छोरा चलो
के भटक चुके, लेकिन कहीं नहीं शरणागत मिला। या मेरा स्वामीनाथ की एक दोस्त या किला बनारस में था। जब मैं उजली उठी किला बनारस गई तो वहां शरणागत की औलाद मिली भगवान। या इस समय या बनारस में शरणागत मिली तो इस समय 6 वर्ष की बाबू आला था। या गोद में बाबू रुदल भगवान। या इस समय बेटा आला या बेटा रुदल कहाँ है? जब या अपना मां की दिखता है बेटा, अब मैं नहीं देखती हूँ तब फाटे छई कलेजा। अकेली है किला में। जब बेटा आला आता है तो सेवा बनाता है माँ की। क्या बाबू रुदल जब आता है तो अपनी माँ को सेवा करता है भगवान। मैं तब तक जा रही अंतरात मोती महल में या दोनों लाल के लिए मैं खाना बनाऊंगी। मैं भीखा तू कमा खाना है। जब हंसोड़ा को शादी करना है, हमसे छोट है जो छोटा नहीं। बाबा मेरा बेट हर लिया है, वो बाबा की सेवा में लगन रखते। मेरा काम है जो नैना को आज देखना, मेरा काम है जो नैना को आज देखना। 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 मेरा काम है जो नै
भैया स्वयं सूर्य इंद्र भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। भैया आइए सुन हो ये छोटा ना हो कीला नैना में आज बड़े भैया याद किया है। छोटन आकर के तुम्हें आज कीला नैना में तुम्हें बुलावट है। भैया सुन हो मुठीला के सिर चरणों कमल में जाकर के प्रणाम करता हूँ और सारी कहानी आज कीला नैना में बुझूंगा।
कैसे कुशल है बाबा का? बड़े भैया क्या कुशल में बाबा रहता है? क्या गुण है? अच्छे कुशल में बाबा, अच्छे कुशल में नैना की रहती पर्जा हो। अच्छे कुशल में मैं रहता हूँ, अपनी कुशल भैया कहे। छोटन बड़े भैया, बड़े भैया जहाँ सुनाई मिल है क्यों नहीं? वो कहा बाबा इंद्र का पुजारी है। क्यों नहीं? भैया ने कहकर गया है मेरे भाई लहरा और छोटा, दो भाई में से छोट हो। क्यों नहीं? बहन कुमारी है किराको नर, अवश्य मुझे बार बार सौंप दिया है। और अपने किला के अंदर भोगाबल पंडित है। क्यों नहीं बड़े भैया? मिलन को बोला, जोगाबल भोगाबल पंडित को बोला अवश्य। और पान का बीरा दो। ये कांवड़ किला में जाएगा। कौन ऐसा माय का लाल पैदा हुआ जो कहा नायना को बीरा थामेगा, जो सोना की ढोला हो जाए। क्यों नहीं बड़े भैया? मिलन को हाथ लगा, मिलन आएगा, जोगाबल पंडित को बुलाएंगे। बड़े भैया अवश्य आता है। मेरा नाम सुन हो, किला के नैना के सम्राट, आओ देवे तो हो मिलन, किला नायना चिट्ठी आचार्य हमरा नीमन लगई है, कहीं चुरा चिट्ठी आचार्य हमरा नीमन लगई है, बाके जात हमरा प्यारियो हमरा नीमन लगई है। हमरा ससुर जी के पास 5 गो बेटा,
आज तुम्हें इसलिए बुलाया गया है, बड़े भैया इंद्र सभा का और भैया लहरा का बुलावट है दरबार में, इसलिए तुम्हें आज बुलाया हूँ। क्यों नहीं महाराज, आपको राज्य में रहते हैं तो आपकी आज्ञा को पालन हमारा करना उचित मानता है महाराज। मेरी बात सुनो, इधर आओ। कहिए महाराज। भैया सहोदरा छै हमर बढ़काई रसुमा, ये सब जानता है नगर में महाराज। क्यों नहीं? आज बड़े भैया इंद्र सभा और लहरा को बुलावट है, दोनों हम और मिलन जाएंगे और प्रणाम को करूंगा और सारी कहानी वहां कह के सुनाऊंगा। क्यों नहीं महाराज। मेरा नाम सुन हो दूरा गौली वाला जीवना, अरे भैया दोनों भाई खड़े ड्यूटी करते हैं। कहा तो अपने बड़े भैया क्यों नहीं? मिलन को कहो, बहन सोना को बुलावा करेंगे, क्यों नहीं? और बहन सोना को बुलाओ। अवश्य बुलाता हूँ भैया, आप बंगले पर आराम करिए। महाराज कहिए। आज बड़े भैया लहरा का ऑर्डर है, का नीचे हरा देखा दे वही छोटा बड़े भैया सुनो, बहन इस वक्त कॉलेज गई है, एक बात ध्यान करो। सुनाइए। शिवगावल भोगावल पंडित है, क्यों नहीं? उसे बुलाओ, बहन कॉलेज से आएंगे, वो हमारे पास जरूर आएगा। अवश्य देखो अपने दरबार में पंडित है, उससे बुलाओ जल्द से जल्द। क्यों नहीं, मैं जा रहा हूँ। जल्द से जल्द। अभी तो जाता खबर सुनाता है। दिल के टुकड़े परवाना उखरे, दिल के टुकड़े परवाना उखरे, कुर्सी उखाड़ के चल कहिए पंडित जी, किस लिए तूने बुला करके ले आए हो?
पंडित जी बताई न बिया कब होई। अरे क्या तू अपने शादी के लिए बुलाया? अभी ब्याह पंचमी हो गया है, अब शादी का लगन शुरू है। अरे हुदा सुनो, कहाँ से राज दरबार से आए? जी महाराज के कहना है कि अगर पंडित है तो उसको दरबार में बुला करके लाओ। अरे रात ही मैं सपने में देखा था, आज दरबार में कोई आयोजन होने वाला है। जी महाराज। क्या महाराज का बुलेवा? हाँ ठीक है सजनों, कहा तो नीच मकाम हमारा राज नैना, नैना पड़ता नीच मकाम, नाम हमारा जोगा भोगा पंडित। अब पंडित हो बाबा चलिया पता बधना हो फूल में बाबा जन्म हो लिया। समय में जाकर के क्या समझा है ना तो महाराज बनने की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज क्या मेरा बुलाने के लिए गया था? पंडित जी बोलिए। बड़े भैया को कहना है। क्या कहना है? जो बाहर सोना जवान हो चुके हैं, क्या हो रहा? शादी करने योग्य हो चुके हैं। वो तो सही बात है। राज दरबार का नियम है, जो ब्राह्मण तिलक लेकर के जाएगा। क्या हो रहा? आप हमारे दरवाजे से तिलक लेकर के जाइए। ये कावड़ो किला में जो सुबह हमारे तिलक को स्वीकार करेंगे, वो सुबह हमारे बहन सोना की डोला लेकर के जाएंगे। ठीक है महाराज, लेकिन इतना ही नहीं, आप कहिएगा जो सुबह नवल को अपने हाथ से उसका गर्दन उड़ाएगा, अमर ढोल लकड़ी है, उसको फोड़ेंगे, उसका साथ करेंगे, उसी का ढोला सोना को होगी या नहीं होगा, मां काट प्रगज में टांग देगी। महाराजा एक बात मानिए तो कैसी सुना दूं? कहकर सुनाओ। जे राज नैना का प्रण जो सुनता है सुबह, तो सुबह को सुनते ही धैर्य के साथ होता है। इस समय तो चाहे जो हो जाए, जो मेरा प्रण है, कैसे जैसे राजा जनक जी क्यों नहीं प्रण को रखा, जो सीता संबर इसीलिए किया है, जो धनुष देश देश के राजा खातू जनक पर पहुंचा था, वही महाराजा जनक की वादा था, जो जिस देश को राजा धनुष को धोलेंगे, उसी को साथ सीता को विवाह करेंगे। वैसे मेरा बड़े भैया को नियम है, जो ऐसा होगा तो मेरा बहन की डोला लेकर के जाएगा। धरिया में गुस्सा बोल सके क्या नहीं? आप जितने प्रण को सुनाए हैं, मैं 51 किला को सुबह को कानों तक की आवाज देंगे।
जो सुबह को भुजा में ताकत होगा, सीना में बल होगा, आकर के नैना को पान को बीरा को उठाएंगे। आप जोड़ा धोती और जोड़ा जनेऊ हमको दीजिए, मैं यहाँ से तिलक लेकर के कहा तो काबू किला को जाता हूँ। अवश्य, लेकिन बड़े भैया इन सुबह का आप प्रण को सुन चुका है। क्या नहीं सारा, मैं तो राज नैना का दरबारी पंडित हूँ। मैं नित्य दिन यहाँ का जो सारा जो नियम से जो कार्य होता है हमारे हाथ से होता है। पंडित जी बोले महाराज। पहिनी कुमारी पंडित तीन भाई में एक बहन पैदा लिया खिला मैंने। क्या रे महाराज। पंडित जी बड़े भैया इन सभा का प्रण है कि जान काट मरवा को, क्या रे हाथ काट मरवा को छाड़े हो, सर काट बेदी को लगा, अमर ढोल जो तोड़ेगा, जो दुल्हा स्मरण को पूरा करेगा, मैं अपने बहन की शादी उसी दुल्हा के संग में करूंगा। ठीक है महाराज। छोटे महाराज सारा कहानी लेकर के मैं काबू किला को जाता हूँ। आप दोनों वहां जाइए जहां बूढ़े महाराज सामने जो पेट धर दिया है, जाकर मुझको सेवा बजाइए, मैं जा रहा हूँ। छोरा जनाओ, छोरा धोती पंडित जी को दे दीजिए। ठीक है ले पंडित जी ये सुन हो, नैना के पुजारी हो जाओ नगर पंडित को दे दो, अवश्य देता हूँ। बोले छोटे महाराज। ये लीजिए। ठीक है, अब
दोनों हैं अपने किला, आराम कीजिए, मैं यहाँ से गाड़ी को लेकर मैं जाता हूँ।